प्रावधान में अगर 3 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो जमानत का कोई प्रावधान विचारण न्यायालय को नहीं है, लेकिन चूँकि 7 वर्ष की सज़ा हुई है और 7 वर्ष की सज़ा में जमानत पाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ अभियोजन पक्ष के वकील मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, सज़ा क्या ऐलान था। जी पानी जी, क्या आज हुआ कोर्ट में? देखिए, ये गंज थाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 4/19 जो सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा हमारे लोग अभियोजन टीम के लिए था, और वो मामला जो है जनवरी 2019 में रजिस्टर्ड हुआ था। फिर उसके बाद 2020 में आरोप पत्र आया था। फिर उसके बाद कोरोना काल चला। कोरोना काल के बाद 2021 के लास्ट में जब इसमें आरोप विरचित होने के बाद फिर 2022 में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आया। तब से हम लोगों ने कमान संभाली इसकी, और उसका कमान संभालने के पश्चात जो है गवाह परिचित हुए। 15 गवाह अपनी तरफ से हुए, 19 गवाह उनकी तरफ से हुए, और बहस हुई। बहस के बाद अंततः ये आज दिन आया है जिसमें कि ये कन्विक्शन हुआ है। और मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें जो है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है 7 वर्ष का, वो दिया गया है। और इसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला, और उसमें जो है धोखाधड़ी वाले जो अपराध सेक्शन लगे हुए थे, वो सब उस मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल का हुआ है। और ये एक मामला जो हम लोगों का था, महत्वपूर्ण मामलों में से एक था। तो तीनों को 7-7 साल की? हाँ, सभी को 7-7 साल की सज़ा हुई है। 467 में जुर्माना अलग अलग हुआ है। अब जैसे आपको ये मैं बता दूं, नोट करके लाया था, याद करना तो तत्क्षण मुश्किल था। 467 में 7 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना, 468 में 3 वर्ष का कारावास 10,000 जुर्माना, 471 में 2 वर्ष का कारावास 10,000 जुर्माना, और 420 में 3 वर्ष का कारावास 10 वर्ष जुर्माना, 120 में 1 वर्ष का कारागार और 5 वर्ष जुर्माना है। अब इस मामले को पूरी अभियोजन संवर्ग की टीम ने जो पूरी मेहनत से शिद्दत के साथ इसको देखा है, वो किया है। और शुरुआत में हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर थे वो उन्होंने कमान संभाली थी, रिटायर हो चुके हैं। फिर एक वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य भी साथ में रहे, अब वहाँ से संबद्ध हैं पीटीएस में। और उसके बाद अमरनाथ तिवारी आए, फिर हम लोगों की टीम ने उसको किया। अमरनाथ तिवारी MP MLA कोर्ट में जो अभियोजन कार्य कर रहे थे, और एक जो टीम के भूमिका के रूप में, जो एक संरक्षक की भूमिका के रूप में, जो एक टीम के सदस्य की भूमिका में, और हम सभी लोगों को जो करना चाहिए था, हम लोगों ने इनके साथ मतलब मिल करके एक टीम को मजबूती दी है। मुख्य रूप से हमारे जो अभियोजन कार्य इन्हीं के द्वारा न्यायालय में किया गया है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर जब भी ज़रूरत पड़ी ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमों में हम लोग सदा साथ रहे हैं। और इसमें हमें जो वादी मुकदमा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना जी भी हैं, उनका भी बराबर सहयोग मिलता रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जो भी हमारे कलीग्स रहे हैं, जो हमारे सरकार की तरफ से रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, उच्च अधिकारियों से प्राप्त होता रहा, पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से प्राप्त होता रहा। समय समय पर हमें जो उनसे सहयोग लेना रहता था, गवाहों को बुलाने पर, संबंध तामीला कराने पर, वो सब होता रहा है। टीम से है, हमें और टीम के लोग से आपकी बात कर लूं सर। मैं अमरनाथ तिवारी जी, आप जी बताइए कि कितनी दिन से केस चला, कब से चला, कितनी यह मुकदमा जो है थानागंज पे दिनांक 3/1/2019 को वादी मुकदमा श्री आकाश सक्सेना जी के द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम खां के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था। अब मोहम्मद आजम खां, श्रीमती तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम खां के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट 2019 में आई। इस पत्रावली में टोटल 170 तिथि नियत की गई थी। आज 170 तिथि के दिन आज निर्णय आया है। इसमें 18/8/2021 को आरोप विरचित हुआ था। अभियोजन के द्वारा इसमें कुल 15 गवाहों को पेश किए गए थे, जिसमें वादी मुकदमा श्री आकाश सक्सेना थे PW1 के रूप में, उसके बाद PW2 के रूप में मनोज कुमार जो प्रधानाध्यापक थे सेंट पाल के, फिर तेजपाल थी नगर पालिका के रजिस्ट्रार थे, फिर जो है विजय कुमार इनकम टैक्स अधिकारी थे, मोहम्मद नसीम पासपोर्ट अधिकारी से, मोहम्मद सलीम रिकॉर्ड कीपर थे, 2 विवेचक थे, उसके बाद 2 प्रस्तावक मोहम्मद शफीक अहमद एवं दिनेश गोयल, उसके गजेंद्र कुमार तत्कालीन RO थे। ये पूरी गवाही होने के बाद जो है माननीय अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य समाप्त किया गया था वो जनवरी में किया गया था। उसके बाद बचाव साक्ष्य में आई। बचाव साक्ष्य के द्वारा, बचाव पक्ष के द्वारा कुल 19 गवाहों को पेश किया गया, और पत्रावली 10/7/2023 को नियत कर दी गई थी बहस में। उसके बाद पत्रावली बहस में चलती रही, और आज जो है माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण, तीनों अभियुक्तगणों को धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC के अपराध का दोषी पाया है।
और तीनों अभियुक्तों को धारा 420 में 3 वर्ष की सज़ा, धारा 468 में 3 वर्ष की सज़ा, धारा 471 में 2 वर्ष की सज़ा, धारा 120 में 1 वर्ष की सज़ा और धारा 467 जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का मामला था उसमें 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय किया गया है और जुर्माने से दंडनीय किया गया है। अभियुक्तगण जो है माननीय न्यायालय में अभी मौजूद हैं। सर अब क्या लग रहा है कि अब इनको जमानत पे करा जाएगा या जमानत मिलेगी या इनको जेल भेजा जाएगा? नहीं, जो विधिक प्रावधान है, विधिक प्रावधान में अगर 3 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो जमानत का कोई प्रावधान विचारण न्यायालय को नहीं है। जमानत का अधिकार वहाँ है कि जहाँ 3 वर्ष तक की सज़ा होती है तो 389 CRPC में है कि अपील दायर करने के लिए अगर वो जमानत देते हैं तो अज्ञापक प्रावधान है, जमानत दिया जाएगा। लेकिन चूँकि 7 वर्ष की सज़ा हुई है और 7 वर्ष की सज़ा में जमानत पाने का कोई अधिकार नहीं है। अब अपील करेंगे, अपीली न्यायालय के द्वारा जो होगा। तो ये हमने बात की कि अभियोजन अधिकारियों से जो रामपुर में MP MLA कोर्ट में आजम खान के केस को देख रहे थे, उन्होंने पूरी अपनी बात बताई, किस तरीके से अदालत में कार्रवाई हुई, कितनी तारीखें पड़ी और पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। रामपुर से आमिर खान, UP तक।